दिस इज़ द थर्ड डायग्राम फर्दर डेवलप्ड। अब आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये किया कि अब मैंने क्लोजिंग वाला पहले हम टेकअप करेंगे। ट्रिपिंग वाली डायग्राम जो होती है ना, वो बड़ी सिंपल होती है, क्योंकि ट्रिपिंग में कोई इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं, सीधा सीधा ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए। कोई उसको वेट नहीं करना चाहिए कि कोई और चीज़ की इंटरलॉकिंग डाले। तो याद रखें, ट्रिपिंग सर्किट में इंटरलॉकिंग नहीं होती सिवाय इसके जो मैंने बताया, जो गैस प्रेशर आपको उस वक्त बताया। तो उसके अलावा और कोई उसके अंदर नहीं होती। स्प्रिंग की होगी, ये होगी, लेकिन वो आमतौर पे नहीं होती, क्योंकि उसको ऑफ होना ही चाहिए। लेकिन क्लोजिंग में बहुत सी इंटरलॉकिंग होती है। मैंने अभी SF6 यहाँ पे नहीं शो किया, जो प्रेशर स्विच हटा दिया। मैंने सिर्फ आपको अब यहाँ पर दो चीज़ें समझानी है। एक तो TNC स्विच है और एक है LR जो लिखा रहता है, लोकल एंड रिमोट। अब LR का एक स्विच है सिलेक्शन का, और एक TNC है जिससे कि आप क्लोज करेंगे, ट्रिप करेंगे। याद रखें, जब आप इस पर ट्रिप की तरफ इसको सिलेक्टर स्विच को ट्रिप की तरफ डालेंगे, ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, तो इसमें नहीं जाएगा वो। एक और यहाँ पर ट्रिप कॉइल होगा अलग से बना हुआ, अलग से लगा हुआ, उसमें जाएगा। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग सर्किट जो है हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर बहुत से इंटरलॉक होते हैं। एंटी पंपिंग भी क्लोजिंग में होती है, ट्रिपिंग में नहीं होती। ट्रिपिंग में बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा होता है, ये कोई स्विच नहीं आ रहे होते। यहाँ से जब ट्रिप निकलेगा तो सीधा ट्रिप हो जाएगा, सिवाय ये कि प्रेशर का लॉक देते हैं, वो भी नहीं होता आमतौर पे, क्योंकि उसको ट्रिप तो कराना है। अब सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इसमें से मैं लोकल रिमोट में, अगर इसको मैं, ये है क्या, कंट्रोल रूम। कंट्रोल का मतलब क्या है, रिमोट। इसको लेते हैं हम लोकल, जहाँ ब्रेकर खुद लगा हुआ है। यानी जब आप यार्ड में जाते हैं, इंडोर है या आउटडोर है, उसको अंदर जो चीज़ लगी है वो यार्ड के अंदर, उसको हम कह रहे हैं लोकल। लोकल कह रहे हैं उसको। और रिमोट किसको कह रहे हैं, जो कंट्रोल पैनल से आप ऑपरेट कर रहे हैं। ऊपर कंट्रोल रूम है या ज़मीन पे ही है, ऑपरेटर बैठा है, वहाँ से कर रहे हैं। और चाहे आप कहीं स्कैडा से जा कर के और लोड डिस्पैच सेंटर से कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब के सब रिमोट होते हैं। तो एक यहाँ पर जब आप जाएँ तो यहाँ पर जो ये जो क्या चीज़ है, ये क्लोजिंग कोयल जो है, ये क्लोजिंग कोयल असल में सर्किट ब्रेकर के साथ ही लगा होता है। ये मैंने लिख दिया ऑन ब्रेकर। CC का मतलब आप समझ जाएं, याद करते जाएं कि क्लोजिंग कोयल है। CCB का मतलब है कंट्रोल क्यूबिकल। कंट्रोल क्यूबिकल क्या है कि जब आप जाते हैं यार्ड के अंदर, आप देखते हैं जब आप बे के सामने जाएंगे तो आप वहाँ देखते हैं कि हर बे के सामने एक बॉक्स लगा हुआ होता है। एक बॉक्स लगा होता है, सीमेंट के ऊपर रखा हुआ है या ज़मीन पे रखा हुआ है इंडोर के अंदर। और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अंदर प्रेशर आ रहा है, उसके अंदर ऑन ऑफ का सारा डायग्राम भी बनी हुई है। उसी के ऊपर एक लोकल एंड रिमोट का स्विच है। उसको जब आप लोकल पे रख देंगे तो फिर वो दूर से कंट्रोल रूम से ऑपरेट नहीं होगा। ये क्यों रख देंगे हम। अब मैं वहाँ काम करने गया, जाते थे हम लोग, काम करने जाएंगे। अब ऊपर ऑपरेटर बैठा भी तो है ना, वो चाय पी रहा है, और वो उसने गलती से ऑन कर दिया। कोई कहा गया किसी और के लिए, कोई और लाइन ऑन करने को, उसने इस ब्रेकर को पलट दे दिया। अब यहाँ तो नीचे काम कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब है कि ये जो प्रोविज़न हो रहा है, क्या ये इंटरलॉक हो गया है एक किस्म का, कि जब तक कि यहाँ से मैं जाके नीचे से लोकल पे नहीं कर लूँगा, फिर लोकल से करने का मतलब है ऊपर से कुछ भी उसको ऑपरेशन नहीं होना है, ख़त्म शो। और वो यहाँ से वहाँ से ना ऑन ऑफ कुछ नहीं कर सकेगा वो। और फिर हम लोग जो है वो, आप लोग जो काम कर रहे होंगे ब्रेकर के ऊपर, कोई चढ़ा हुआ है, किसी ने खोला हुआ है, कोई पार्ट खुला हुआ है, तो वहाँ से ऑन ऑफ नहीं हो सकता। बिजली हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऑन ऑफ का मतलब ये है कि मैकेनिकल डैमेज तो हो सकता है ना आदमियों को, खुद को, ब्रेकर को, आपने खोली हुई ये चीज़ें। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर ये लोकल रिमोट कंट्रोल को जा करके लोकल पे करेंगे। फिर ये यहाँ से जो है कोई पल्स नहीं आएगा रिमोट से। रिमोट का मतलब कंट्रोल रूम से। और कोई यहाँ से DC नहीं आ सकेगी। और ये जब तक कि लोकल नहीं हो जाएगा। जब ये लोकल हो जाएगा तो लोकल के केस में फिर एक अलग से, फिर लोकल आएगा तो वहाँ से नहीं जाएगी, वो डायग्राम अलग है, दूसरी DC आएगी। अगर ये रिमोट पे कर देंगे हम, तो रिमोट वाला जब यहाँ से करेगा तो यहाँ से अगर वो क्लोज करेगा, तो अगर रिमोट पे रखेंगे तो वहाँ से क्लोज हो सकेगा। तो फिलहाल इस डायग्राम को मैंने इस हिसाब से बनाया है कि रिमोट से ऑन करने के लिए इस स्विच को, LR स्विच को रिमोट पे होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा रिमोट पे, तो यहाँ से कोई पल्स नहीं आएगा और क्लोज नहीं हो सकेगा। जब लोकल पे हम कर देंगे तो लोकल पे फिर DC जो है यहाँ से नहीं आती है, बल्कि डायरेक्ट इस पॉइंट पे आती है। मैं डायग्राम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, तो मैं उसको इस तरह से नहीं बनाऊंगा एक में, कि यहाँ पर मैं आपको एक और लाइन अभी बना दूँ। लेकिन समझ लें कि ये जो है डायग्राम, ये रिमोट से ऑन करने के लिए है। और मैंने वो जो SF प्रेशर स्विच निकाल दिया था,
तो वो मैंने इसलिए निकाल दिया था कि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हाथ से फिर बना लेते हैं। ये इस पे लिख देते हैं P SF6। तो ये जब ऑन होगा, प्रेशर सही होगा, तो उस वक्त क्लोजिंग पल्स चला जाएगा। तो इस तरह ही इंटरलॉकिंग देखें अब क्या हो गया कि एक के बजाय दो हो गए। पहले तो मैंने TNC स्विच बताया था, अब मैंने लोकल और रिमोट भी डाल दिया। रिमोट पे जब होगा, जब भी रिमोट या कंट्रोल पैनल से ऑन होगा, तो क्या हुआ, इंटरलॉक हो गया ना ये। तो ये दोनों स्विच रिमोट पे और ये भी यहाँ से क्लोजिंग कॉइल जब कंट्रोल रूम से करेंगे तब जा करके ये क्लोजिंग कॉइल होगा। जब ये क्लोजिंग कॉइल जो है ये ब्रेकर के साथ ही लगा होता है, ब्रेकर के अंदर ही लगा होता है। मैंने एक और डायग्राम बनाई है ना ABB के ब्रेकर की, मैंने आपको पूरी स्केच के साथ डायमेंशन और उसमें कंपोनेंट दिखाएं। उसमें आप देखें, उसमें नीचे बॉक्स लगा हुआ है और वो जो बॉक्स है उसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म और क्लोजिंग कॉइल और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो क्लोजिंग कॉइल है ये ब्रेकर के, मैंने लिख दिया ऑन द ब्रेकर, और ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट के साथ ये भी कनेक्टेड है, नॉर्मली ओपन क्लोज। इसी शाफ्ट के साथ क्लोजिंग कॉइल भी कनेक्टेड है। इसी शाफ्ट के साथ जो है अलग शाफ्ट जो होती है उसके साथ क्लोजिंग ट्रिपिंग कॉइल भी कनेक्ट होगा, उसका सर्किट बिल्कुल अलग होगा। तो ये क्लोजिंग कॉइल को, एक क्लोजिंग को मैंने फर्दर डेवलप कर दिया कि उसके अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया TNC स्विच और LR सेलेक्टर स्विच। ये सेलेक्टर स्विचेज हैं और ट्रिपिंग एंड कंट्रोल वाला स्विच तो पल्स दे रहा है। और ये सारा मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग का भी टच दे दिया था कि जो है वो यहाँ से नेगेटिव परमानेंट मिलता रहेगा जहाँ तक भी ये क्लोज कंटेंट मिलेंगे। दूसरे एंड से अब तक DC नहीं आएगा, जब जैसे ही DC आएगा AC यहाँ तक लिमिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल है AV। जब कॉइल या रेजिस्टेंस आ जाएगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा। शाफ्ट इसको फोर्स के साथ इसकी पोजीशन को पुश करेगी और इसको क्लोज कर देगी ब्रेकर को। ब्रेकर क्लोज होगा तो नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाएगा। लेकिन कहेंगे यही कि नॉर्मली ओपन ये है, नॉर्मली क्लोज ये है, नाम नहीं बदलेंगे आप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आप लेक्चर हो गया TNC स्विच का और LR स्विच का। यहाँ मैं एक बात और अजाफी बताता जाऊँ कि ये जो ट्रिप है ना, ये कंफ्यूजिंग टर्म है। ये असल में गलत है, लेकिन अब गलत आम हो गई है। पहले इस तरह नहीं था। जो अभी भी महंगी, वो डिस्क्रिपेंसी स्विच की जो बात कर रहा था, वो महंगा होता है, वो लोगों ने ओमिट कर दिया क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें स्टेटस भी आता है, अभी भी लगे हुए हैं ब्रेकर्स में। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे अच्छे किस्म के अगर लगे हुए हैं, पुराने भी और नए में भी, नए पावर प्लांट्स में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लगे हुए हैं डिस्क्रिपेंसी स्विच जो कि स्टेटस ही बताते हैं। अभी TNC स्विच जो है, इसमें ट्रिप और ऑफ में एक फ़र्क होता है। ट्रिप का मतलब है कि वो ट्रिप हुआ हो किसी फॉल्ट पे, और ऑफ का मतलब होता है मैनुअली किया गया हो। आप देखें घर में एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं जो लगे होते हैं कंट्रोल पैनल में, घरों की वायरिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें देखें जब वो AC में या किसी चीज़ में ख़राबी हो, फॉल्ट हो, तो वो आवाज़ आती है और वो ऑफ हो जाते हैं। जाके देखें तो वो एक मिडिल पोजीशन पे होते हैं और लूज लूज से होते हैं। वो है ट्रिप पोजीशन लिखा होता है, और ऊपर लिखा होता है ऑन, नीचे लिखा होता है O, और बीच में लिखा होता है ट्रिप। हाँ, ये अभी भी होता है। और वो इसको जब फुल्ली आप नीचे रीसेट करते हैं, उस छोटे ब्रेकर की बात कर रहा हूँ, घर पे देखिएगा बारिशों में कभी ट्रिप हो कहीं पर भी हो, या ग्रिड में जाके देखिए। और जब उसको नीचे करेंगे रीसेट पूरा, और फिर ऊपर करेंगे, और जब आप ऑफ करेंगे तो सीधा नीचे आएगा, बीच की पोजीशन पे नहीं रुकेगा। तो इसलिए मैं ये बताना हर कोई ज़रूरी समझता हूँ कि यार ये पैसे बचाने के लिए ये गलत चीज़ें कंट्रैक्टर्स ने और बिडर्स ने कर दी है सस्ता करने के लिए। ये गलत है। ये ठीक है, हर किताब में लिखा है, ड्राइंग में लिखा है तो गलत। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता कि ट्रिप और ऑफ एक बात है। ट्रिप का मतलब है ट्रिप का सिग्नल आएगा, ट्रिप पे ऑन नहीं होना चाहिए फौरी तौर पे। ट्रिप के साथ बहुत सी इंटरलॉकिंग हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है। तो ट्रिप का मतलब ट्रिप होता है, और उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी। छोटे MCBs में अभी तक वो पोजीशन है उसी तरह से कि ट्रिप, तो ट्रिप को ऑफ नहीं कह सकते। इस बात को आप समझें, आप इस बात को समझें, और कहीं पर डिस्कशन भी करना है तो करें। क्योंकि इंजीनियरिंग का ये मतलब नहीं है कि जो किताब में पढ़ा दिया या जो अबरार साहब ने बता दिया तो अमन्ना सदकना उसको ही ले लिया, वो गलत हो या सही हो बस बोला कि। कई लोग वर्कशॉप में मुझसे ये करते हैं कि सर ये तो हमने नहीं देखा कि, तो अगर आपने जो है वो एफिल टावर नहीं देखा तो नहीं है क्या मतलब है? तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ, तो आप भी ये जवाब दे दें कि आपने नायग्रा फॉल नहीं देखी ना, तो नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आपने नहीं देखा मैंने नहीं देखा। बात यह है कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, ये पैसा बचाने के लिए इस तरह से एक किस्म की ये फ्लॉज क्रिएट होते चले जा रहे हैं। मैं एक और जो फलक डेंसिटी पे मैंने वीडियो बनाई है लेक्चर, वो देखिएगा, उसमें और भी 2 लेक्चर आने वाले हैं। उसमें भी मैं आपको दिखाऊँ, बताया हुआ यही बात बताई है कि किस तरह चीटिंग कर रहे हैं।